हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे डॉक्टर लालपत लैब लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे सेशन में किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट दिखा सकता है। इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। फिलहाल जो सिचुएशन बनी है, डेली टाइम फ्रेम पे हमने चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे ही चले जाते हैं और वहाँ से आएंगे फिर नीचे की ओर। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप सभी को क्या नज़र आ रहा है? मुझे यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न नज़र आ रहा है और एक रेंज नज़र आ रहा है जिसको इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद इसने कहीं न कहीं 1:1 जो टारगेट था उसको अचीव किया और यहाँ पे हैमर टाइप कैंडल लेके इन्हीं लेवल्स के आसपास जो ये ब्रेकआउट लेवल था एक सपोर्ट का काम कर रहा है। अभी भी यहाँ पे एक हैमर टाइप कैंडल वीकली टाइम फ्रेम पे बनाने की कोशिश कर रहा है। चूँकि ये जो सेलिंग है कहीं न कहीं 2700 के आसपास से हो रही है, तो यहाँ पे एक पुल बैक हम लोग को नज़र आ रहा है। ठीक है? अभी ये पुल बैक क्या हो सकता है? यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और ये अगर पुल बैक में ये जो लास्ट वीक था, ठीक है, जो लास्ट वीक था अगर इसका हाई भी ब्रेक करता है और यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है इसको भी ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हम लोग ये मान लेंगे कि ये अब ये ऊपर वाला जो चैनल है 2600 का लेवल इसके आसपास जा रहा है और इसके आसपास जाने के बाद एक ये चैनल को फॉलो करेगा। ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे आया और फिर ये ऊपर जाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। देख रहे हैं? तो अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है इस तरीके से 2600 को इस तरीके से हिट करके फिर से ब्रेक करता है तो 2800 वाला हमारे लिए लेवल ओपन हो जाएगा और 2800 से भी ज़्यादा ये जो यहाँ पे लेवल है लगभग 2900 का जो लेवल है ये हमारे लिए टारगेट ओपन होगा 2900। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो रेंज था इसका 1:1 यहाँ पे हो गया, 1:2 2900 के आसपास होगा। तो ये टारगेट हम लोग को ये दिखा सकता है आने वाले समय में। चूँकि ये बहुत ज़्यादा ऊपर से यहाँ पे फॉल हुआ था तो हमारे पास ये वाली ट्रेंड लाइन थी, हम लोग को सभी को नज़र आ रही है। इन पॉइंट्स को हम कनेक्ट करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास ट्रेंड लाइन आएगी। चलिए डिलीट करके फिर से कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन है। अभी ट्रेंड लाइन के आसपास देखेंगे इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है। तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है और इसका ब्रेकआउट होता है तो ये इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो जाएगा और ये ट्रेंड लाइन पुरानी ट्रेंड लाइन है। ठीक है? 2021 सितंबर से ये अभी तक बना है तो 1 साल से ज़्यादा हो गया। ठीक है? तो ये अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो हम लोग ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से ऊपर की ओर ड्रॉ करके रखते हैं। देखेंगे कहीं न कहीं इन्हीं ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लिया है तो यहाँ पे अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है ये इन लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर की ओर निकलेगा और हमें ऊपर वाले लेवल्स दिखाएगा। जैसे कि 2800 पहला रेजिस्टेंस हम लोग को देखने को मिलेगा, दूसरा रेजिस्टेंस 3050 के आसपास देखने को मिलेगा एंड उसके बाद डायरेक्टली ये 3400 के आसपास हम लोग को जाता हुआ दिख सकता है। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे इस तरीके से देखिए, ये अगर हम लोग इसको 1 मान लें और यहाँ पे अगर ये इस तरीके से यहाँ पे टच करेगा, देख रहे हैं? इस चीज़ को आप सिर्फ नोट करिए यहाँ पे और ये प्राइस एक्शन पैटर्न, ठीक है? ये इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बन जाएगा और जब ये ऊपर की ओर यहाँ पे ब्रेक करेगा तो हमें ऊपर के टारगेट 3400 3500 हम लोग को दिखा सकता है। तो ये सिचुएशन बन सकती है। नेक्स्ट वीक की बात करेंगे तो नेक्स्ट वीक जो स्टार्ट हो रहा है मुझे यहाँ पे सेलिंग में थोड़ा-सा यहाँ पे रुकावट देखने को मिल रहा है और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कम होता हुआ देखने को मिल रहा है क्योंकि कहीं न कहीं बाइंग हैपनिंग हुआ है इसीलिए लास्ट में ये ऊपर की ओर जाके क्लोजिंग दिया है। तो अगर ये लास्ट नेक्स्ट वीक में अगर ये अपना हाई ब्रेक करता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है ये 2600 से लेके 2350 के बीच में ही कहीं न कहीं हम लोग को नेक्स्ट वीक में क्लोजिंग दे देगा। और अगर यहाँ पे ये अपना हाई ब्रेक नहीं करता है और अपना जो लो लगा है उसको ब्रेक करता है तो ये फिर ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की ओर अगर हम लोग लेवल देखेंगे तो ये यहाँ पे 2500 और नीचे की ओर ज़्यादा से ज़्यादा 2200 के आसपास में ही हम लोग को क्लोजिंग देता हुआ दिखेगा। ठीक है? तो ये अपने लिए हमारे लिए रेंज रहेंगी वीकली टाइम फ्रेम पे और इस तरीके से एनालिसिस देखने को मिल सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे हम क्या नोट करेंगे? लास्ट टाइम का जो सपोर्ट था उन लेवल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से इसने ब्रेक किया लेकिन तुरंत पुल बैक आ गया। पुल बैक आने के बाद जिन लेवल से रेजिस्टेंस मिलना चाहिए था ये एक्चुअली इन लेवल्स के आसपास रेजिस्टेंस था लेकिन ये जो कैंडल है इसमें सेलिंग कहाँ से स्टार्ट हुई है? गैप डाउन ओपनिंग के बाद तो इसीलिए इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। आप देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे हमें हैमर टाइप कैंडल दिख रहा है तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें हैमर टाइप कैंडल दिख रहा है तो अगर इसका लो ब्रेक होता है तो नीचे आएगा और नीचे आएगा तो ये प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे इस तरीके से एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही अच्छा खासा सेलिंग हो चुका है पिछले 1-2 वीक में।
तो 2750 से 2250 के आसपास आ गया, राइट। अब यहाँ से इस तरीके से ऊपर गया ये, और ये इस तरीके से अगर डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाता है तो यहाँ पे एक होप जग जाएगा, बायर्स के पास एक यहाँ पे होप होगा, और यहाँ पे अगर इस प्राइस एक्शन को फॉलो किया जाएगा तो हमें 2550 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ के लिए जब यहाँ पे पोजीशन बनना स्टार्ट होगा तो ये ऊपर की ओर निकल सकता है। अभी हम लोग को फिलहाल के लिए बात करूंगा तो फिलहाल हम लोग को मंडे टाइम फ्रेम में, मंडे सेशन में वेट करना चाहिए मार्केट ओपन कहाँ पे होता है, ठीक है। थोड़ा सा चार्ट हम लोग यहाँ पे जूम आउट कर देते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाता है जहाँ पे क्लोजिंग मिला है जस्ट इसके आसपास 2375 के आसपास, मतलब 5-6 रुपये 10 रुपये ऊपर नीचे चलेगा, मतलब इसका जो है, ठीक है, 1% ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे वो यहाँ पे काउंट नहीं होगा। अगर ये अपना लो ब्रेक करता है तो नीचे आएगा, और नीचे कितना जाएगा उसके लिए हम लोग को 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे पूरा का पूरा सारे के सारे ऑलमोस्ट कैंडल इसके अंदर ही हैं। तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल वाली सिचुएशन बनी हुई है। अगर ये थोड़ा सा यहाँ पे इस लेवल के आसपास ओपन हो जाए, उसके बाद इन लेवल्स को ब्रेक करे, तो जब ये ब्रेक करेगा तो सबसे पहले तो ये एक छोटा सा टारगेट 2360 के आसपास आके हॉल्ट करेगा, क्योंकि गैप अप ओपनिंग है, पहली बार इसके आसपास आ रहा है, तो यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक मिलने की कोशिश हो सकती है। 2360 एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 4-5 रुपये ऊपर नीचे यहाँ पे भी हो सकता है, इन लेवल से इसको एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। उसके बाद ये इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाएगा, और अल्टीमेट जो हमारा यहाँ पे 2340 का होगा मंडे टाइम फ्रेम के लिए लेवल, इन लेवल्स को ये दिखा सकता है। फिर से इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन हमारे पास फॉर्म हो जाएगी, और इसको ये ब्रेक करने की कोशिश ऊपर की ओर कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से मंडे टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन बन सकता है अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो। अगर ये ऊपर निकलता है और अपने यहाँ पे 2400 के लेवल को ब्रेक करता है, जो कि यहाँ से 35 रुपीज़ नीचे है, 25 रुपीज़ नीचे, तो यहाँ पे पहली बार में इसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो यहाँ से नीचे आएगा, और इस तरीके से अगर प्राइस एक्शन बना के ब्रेक करता है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे ये जो 20 रुपीज़ का जो रेंज बना है इसको ऊपर प्लॉट कर देंगे, और कहीं ना कहीं देखेंगे 2440 इन्हीं लेवल्स के आसपास हम लोग को ये रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखेगा, और इस तरीके से फिर प्राइस एक्शन बना के ऊपर की ओर निकल सकता है। तो इस तरीके से इसके लेवल्स एंड टारगेट रह सकते हैं मंडे टाइम फ्रेम के लिए। तो अगर हम स्पेशली अगर आप बात करेंगे कि हम लोग यहाँ पे लेवल्स एंड टारगेट की बात कर लें, तो लेवल्स एंड टारगेट के लिए हम लोग यहाँ पे इस तरीके से बहुत पहले से हमने ड्रॉ करके रखे हैं लास्ट वीडियो के। तो एक बार हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए, और यहाँ पे अभी जो लेवल इंपॉर्टेंट है उसकी बात करते हैं। तो अभी हम लोग को यहाँ ब्रेक होने देना है 2369 ब्रेक हुआ तो जैसा कि हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे थे 2360 के आसपास का पहला टारगेट, एंड सेकंड टारगेट जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं वो 2354 के आसपास का देख सकते हैं। ऊपर की अगर आप बात करेंगे तो ऊपर की ओर हम लोग क्या देख सकते हैं, ऊपर की ओर जैसा हमने बात किया यहाँ पे अगर 2410 ब्रेकआउट होगा तो ऊपर की ओर हम लोग एक टारगेट देख सकते हैं लगभग लगभग 2430 के आसपास तक, ठीक है। तो इस तरीके से इसका प्राइस सेक्शन रह सकता है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।